मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदा अनंत स्वरूप घन परमेश्वर अवतार पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु अपने दिव्य चमत्कारों से, आश्चर्यों से, बाल लीलाओं से सभी जीवात्माओं को आश्चर्यचकित करने वाले, गौरवान्वित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों से हमें वेद, बोध, अनुसरण, विधि एवं निषेध इत्यादि सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे सभी गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व के भूत प्राणियों को, धर्मों को एवं धर्म ग्रंथों को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाली परम पवित्र पुनीत श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन के निवेदन करने पर एवं अर्जुन के भाव को जानते हुए, अर्जुन के कल्याण रूपी प्रवृत्ति को जानते हुए परमात्मा ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। विराट स्वरूप परमात्मा ने अर्जुन को दिखलाया हुआ है और अर्जुन परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखकर, विराट स्वरूप को देखकर, विश्व रूप को देखकर अर्जुन गदगद हो जाते हैं और अर्जुन परमात्मा के उस विराट स्वरूप का वर्णन भी करते हैं कि हे प्रभु, आपके इस विराट स्वरूप के अंदर मैं ऐसी ऐसी चमत्कार देख रहा हूं, ऐसी ऐसी दिव्यता मैं आपके विराट स्वरूप में देख रहा हूं और ऐसा ऐसा सौम्य भाव एवं भय होने वाला भाव भी मैं आपके इस विराट स्वरूप में, विश्व रूप में देख रहा हूं। इस प्रकार अर्जुन जैसा हो सके वैसा परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन कर रहा है। तो हम उस वर्णन का यहां पर श्रवण कर रहे हैं। तो जब अर्जुन को अवगत हुआ कि ये जो मेरे समक्ष खड़े हैं, जो मेरे सारथी के स्थान पर बैठे हुए हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
ये कोई साधारण चमत्कारी ताकत नहीं है, ये सर्वेश्वर है, ये परमात्मा है, सबके ईश्वर है, सर्वव्यापक है, विराट स्वरूप है। ऐसा जब अर्जुन को भान हो जाता है तो अर्जुन के मन के अंदर एक भाव पैदा हो जाता है कि अरे ये तो परमात्मा है और मैं जीव हूं, और जीव और परमात्मा का क्या मेल, और मैं भगवान की कितनी अवज्ञा करता रहा। क्योंकि अनजाने के अंदर जब अवगत नहीं रहता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, किस उपाधि से युक्त है, किस अधिकार से सुशोभित है सामने वाला व्यक्ति, तो अनजाने में बहुत सारी बातें जीवात्मा कर जाता है। तो अर्जुन भी परमात्मा के परम तत्व को न जानते हुए परमात्मा की उसने बहुत बार अवज्ञा करी हुई है, तो इसलिए अर्जुन परमात्मा से अपनी अवज्ञा के लिए क्षमा याचना करता है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एको अत्वा अप्युच्यत तत्सामक्षं, तत्क्षामये त्वमहं प्रमेयम्। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थं असत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एको अथवा अप्य अच्युत तत्समक्षम, तत्क्षामये त्वाम अहं प्रमेयम्। तो अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, तव इदम महिमानम अजानता, आपकी इस महिमा को न जानते हुए, अजानता अर्थात न जानते हुए, सखा इति मत्वा, आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर, मया प्रमादात वा प्रणयेन अपि, मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी, या तो मैंने प्रमाद पूर्वक अज्ञानता पूर्वक बोला होगा या प्रेम पूर्वक बोला होगा, तो भी प्रेम से भी, प्रसभम हठ पूर्ण बिना सोचे समझे, हे प्रभु मैंने आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति यत् उक्तम, मैंने आपको प्रमाद के कारण बोलो या प्रेम के कारण बोलो, प्रत्येक स्थान के ऊपर मैंने आपको हे कृष्ण कहा, हे यादव कहा, हे सखे कहा, इस प्रकार जो कुछ भी मैंने आपको बोला हुआ है, ऐसा अच्युत हे अच्युत परमेश्वर, अवहासार्थम विहारशय्या भोजनेषु, और कभी कभी जब हम हंसी मजाक इत्यादि किया करते थे, तो उस हंसी मजाक करते समय भी मैंने आपकी बहुत सारी अवज्ञा की हुई है। हे प्रभु, विहार शय्यासन भोजनेषु, विहार अर्थात उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, वार्तालाप करते, कुछ खाते हुए कुछ पीते हुए, एक अथवा तत्समक्षम, अकेले में और उन सभी सखाओं कुटुंबियों के सामने भी, यत असत्कृतम, मेरे द्वारा आपका जो तिरस्कार किया गया है, आपका अपमान किया गया है, हे प्रभु अप्रमेयम, आप अप्रमेय हो। अप्रमेय अर्थात आप किसी भी तत्व से आपके स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, ऐसे आप बहुत महान हो। तो हे प्रभु तत्त्वाम अहम क्षामये, अब वह सब आपके सामने मैं क्षमा करवाता हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अर्जुन क्या भाव निवेदन कर रहा है कि हे प्रभु, अब मैंने आपके दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन करे, मुझे अब ज्ञान हुआ कि आप महिमावान परम पिता परमेश्वर हो, आप सर्वव्यापी हो, आप ईश्वर हो, मुझे अभी पता चला है। तो हम यहां पर यह भी जान सकते हैं, अर्जुन को परमात्मा का ऐश्वर्य का ज्ञान था, क्योंकि जब दुर्योधन और अर्जुन
युद्ध आरंभ होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पास पहुंचते हैं, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को मांग लेता है और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की नारायणी सेना को मांग लेता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अर्जुन को उस समय भी ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कोई विशेष प्रकार की विभूति है, कोई विशेष ताकतों से संपन्न कोई व्यक्तिमत्व है। लेकिन उस समय भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को भगवान नहीं समझता है, परमात्मा नहीं मानता है, ईश्वर नहीं मानता है, तत्व पूर्वक नहीं जानता है। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर निवेदन करता है कि हे प्रभु, आपके स्वरूप को मैंने अच्छी तरह से नहीं जाना और आपकी महिमा को भी न जानकर आप मेरे सखा हो, ऐसे कभी हास्य विनोद के अंदर, कभी प्रमाद के अंदर, कभी प्रेम के अंदर मैंने आपको बहुत ऐसे शब्द बोले हुए हैं जो नहीं बोलने चाहिए। वो कौन से शब्द हैं? मैंने कभी आपको हे कृष्ण कहा, हे यादव कहा, हे सखा कहा, और कभी कभी तो जब हम मजाक कर रहे होते हैं, हंसी मजाक इत्यादि हमारा चलता है, तो मैंने आपको एक सर्व सामान्य मित्र समझकर भी आपका अपमान किया हुआ है। कभी चलते फिरते, सोते जागते, भोजन करते समय मैंने आपका बहुत सारा अपमान किया हुआ है। तो हे प्रभु, वो अपमान भी कैसा है? कभी एकांत में किया, कभी सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर आपका अपमान किया हुआ है। तो हे प्रभु, मेरी इस अवज्ञा को, मेरे इस तिरस्कार के लिए मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। हे प्रभु, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि जब जीवात्मा को अपनी गलती का ज्ञान हो जाए कि मुझसे जाने अनजाने के अंदर ऐसी गलती हो चुकी है, तो उसकी क्षमा अवश्य मांग लेनी चाहिए। आगे वाला व्यक्ति क्षमा करे या ना करे ये उसकी बाजू रह जाती है, लेकिन हमारा सबसे पहला कर्तव्य, पहले तो इस बात की तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमसे ऐसी कोई गलती हो ना जाए। क्योंकि व्यवहार में क्या हो जाता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति विशेष को अपने जैसा ही समझते हैं या अपने से हीन समझते हैं, तो इसीलिए उस श्रेष्ठ व्यक्ति के भाव को हम नहीं जान पाते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति कभी बोलेगा नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये उसके कार्यों से, उसके आहार व्यवहार से हमें समझना पड़ता है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति किस उपाधि का मालिक है, किस ये सम्मान का मालिक है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं। और दूसरा, हमने किसी व्यक्ति को कोई उपाधियां प्रदान कर दी तो वो श्रेष्ठ हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे उपाधिवंत ऐसे भी होते हैं जो श्रेष्ठ नहीं होते, और बहुत सारे निरुपाधिवंत ऐसे होते हैं जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति उपाधि से युक्त हो या निरुपाधि हो, उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपमान करने के पश्चात आपने सम्मान कर दिया, क्षमा याचना कर दी, तो वो क्षमा याचना हो भी गई, किंतु जो अपमान परक शब्द बोले गए हैं, तिरस्कार परक शब्द बोले गए हैं, उसे सहसा जीवात्मा भूल नहीं पाता है। किंतु यहाँ पर परमात्मा है, तो परमात्मा के अंदर बहुत विशालता है, परमात्मा दया के सागर है, कृपा के सागर है, तो परमात्मा मेरे गुणों को अवश्य क्षमा करेंगे। इस भाव से अर्जुन छोटी सी बात परमात्मा के समक्ष रखता है। अर्जुन ने परमात्मा को कोई अपशब्द नहीं बोले हुए हैं। क्या बोला है? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा। प्रेम के अंदर, क्योंकि परमात्मा और अर्जुन कैसे हैं? सखा हैं, मित्र हैं। तो अर्जुन ने परमात्मा के प्रति कोई तिरस्कार पूर्ण शब्द नहीं बोले हुए हैं, किंतु जब अर्जुन को पता चलता है कि ये तो परमात्मा है, ये तो अखंड ब्रह्मांड के सभी देवताओं के मालिक हैं, और मैंने इनको कैसे बुलाया? अरे कृष्ण इधर आना, अरे केशव इधर आना, मैंने ऐसे बुलाया हुआ है, तो ये भी तिरस्कार करना ही हुआ। तो ऐसे अर्जुन के मन में जब ऐसी बात आती है, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्षमा मांगते हैं।
पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समोऽस्त्य अभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभावः। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्त्य अभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यम अप्रतिम प्रभावः। और अर्जुन परमात्मा से क्या निवेदन करते हैं, हे प्रभु त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता, हे प्रभु आप इस चराचर जगत के पिता हो, क्योंकि आपने इसका सृजन किया और आप ही इसको धारण करने वाले हो और आप ही इसका पालन करने वाले हो। तो इसलिए हे प्रभु आप इस संपूर्ण संसार के आप पिता हैं, पूज्य, और आप ही पूजनीय हैं, च गरीयान गुरु, और आप ही सभी गुरुओं के गुरु हैं, ऐसा अर्जुन निवेदन करते हैं। क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को जगत गुरु बोलते हैं। जगत गुरु अर्थात जो सभी के गुरु होते हैं उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। तो अर्जुन भी निवेदन करता है कि हे प्रभु आप चराचर जगत के पिता हैं और आप ही पूजनीय हैं, और आप कैसे हो, सभी गुरुओं के गुरु भी हो, महान गुरु हो, अप्रतिम प्रभाव, हे अनंत प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, लोकत्रय त्वत्सम अपि अन्य न अस्ति, इस त्रिलोकों के अंदर, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक के अंदर आपके समान दूसरा कोई नहीं है। फिर आपसे अभ्य अधिक कुत, आपसे अधिक कोई हो कैसे सकता है, अर्थात आपके समान भी कोई इस त्रिलोक के अंदर मैं नहीं देखता हूं, फिर आपसे बड़ा कोई होगा ऐसा सोचना भी व्यर्थ है। इस प्रकार अर्जुन परमात्मा के समक्ष परमात्मा के गुणों का व्याख्यान करते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वमहमीश मीड्यं पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया रसीदेव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वाम अहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। और अर्जुन परमात्मा से क्या निवेदन करते हैं, तस्मात् इसीलिए, ईड्यम स्तुति करने योग्य, त्वाम ईशम अहम आप ईश्वर को मैं, कायम प्रणिधाय प्रणम्य शरीर को लंबा डालकर लंबा घेर कर मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए हे प्रभु आप कैसे हैं, आप स्तुति करने योग्य हैं और आप ईश्वर हैं। मैं आप ईश्वर को लंबा लेट कर प्रणाम करता हूं, अर्थात दंडवत प्रणाम करता हूं, ऐसा अर्जुन यहां पर बोलता है। इसलिए हे प्रभु प्रणम्य प्रणाम करके प्रसादे प्रसन्न करना चाहता हूं। हे प्रभु यदि मैंने आपको कष्टित किया हुआ है, दुखी किया हुआ है, तो मैं लेटकर आपको नमस्कार डालता हूं और आपको मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, ऐसा अर्जुन परमात्मा से निवेदन करते हैं। क्योंकि पिता, जो पिता होता है, इव जैसे पुत्र के, सखा इव सख्यु मित्र जैसे अपने मित्र के, प्रिय जो पति होता है अपनी पत्नी के, दैव उसके जो पत्नी इत्यादि के हैं, जो दोषों को सहन कर लेता है, माफ कर लेता है, वैसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किए गए अपमान को सोढुम् अर्हसि सहन करने योग्य है, मुझे माफ करने के लिए आप योग्य हो। अर्थात हे प्रभु जैसे एक पिता अपने पुत्र के पापों को क्षमा कर देता है, एक मित्र अपने मित्र के दोषों को क्षमा कर देता है, एक पति अपने पत्नी के दोषों को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आप भी मेरे से जो दोष हुए हैं उन दोषों को आप भी क्षमा करने के लिए योग्य हो, अर्थात आप मुझे भी क्षमा कीजिए, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। तो यहां पर
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को निवेदन करता है, कायम प्रणिधाय, अर्थात मैं आपको लेट कर दंडवत डालता हूं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बार बार हमसे प्रमाण चाहते हैं कि हमें प्रमाण बताइए कि परमात्मा को दंडवत लेटकर क्यों डालना चाहिए। दंडवत अर्थात जैसे डंडा खड़ा हुआ है, उस डंडे को, खड़े डंडे को हमने छोड़ दिया, वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिर जाता है। वैसे दंडवत डालने की जो प्रक्रिया है, हम जय कृष्णी संप्रदाय के अंदर दंडवत क्यों डालें, दंडवत प्रणाम क्यों बोले, ऐसा बहुत सारे भक्तों का प्रश्न रहता है। तो उन भक्तों के प्रश्न के उत्तर स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय क्रमांक 11 और श्लोक क्रमांक 44 के अंदर परमात्मा को अर्जुन दंडवत डाल रही हैं। और परमात्मा ने एक ये भी निवेदन किया है कि जो काम बड़ा करेगा उस काम को छोटे भी करते हैं। तो अर्जुन ने परमात्मा को लेटकर दंडवत डाला हुआ है, तो हमें भी वो विधि वहां से प्राप्त हुई, तो हम भी दंडवत प्रणाम बोलते हैं और डालते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये प्रमाण स्वरूप हम श्लोक यहां पर देख सकते हैं। तो अर्जुन परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कहता है कि हे प्रभु, इस संसार में स्तुति करने के लिए केवल आप ही योग्य हो, दूसरा कोई भी पात्र मैं ऐसा नहीं देखता हूं जिसकी स्तुति की जा सके। और ये प्रभु, मैं आपको लेटकर दंडवत नमस्कार डालता हूं और आपको मैं प्रसन्न करना चाहता हूं। हे प्रभु, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को माफ कर देता है, एक मित्र अपने मित्र को माफ कर देता है, पति अपनी पत्नी को माफ कर देता है, उसी प्रकार हे प्रभु, आप भी मुझे अपना जानकर मुझे क्षमा करेंगे और आप क्षमा करने में समर्थ हैं, तो आप मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मैंने आपकी अवहेलना बहुत की हुई है। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्षमा याद प्रार्थना करता है। अदृष्ट पूर्वं ऋषित्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वं ऋषित्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। अदृष्ट पूर्वम, जिसको पहले देखा नहीं गया हुआ है, उस रूप को अर्जुन भगवान जी से निवेदन करता है कि हे प्रभु, जिस रूप को कभी नहीं देखा गया हुआ है, उस रूप को दृष्टवा देखकर हर्षित अस्मि, मैं हर्षित हो रहा हूं। हे प्रभु, आपके इस स्वरूप को आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा, केवल मैंने देखा है, जिस कारण से मैं प्रफुल्लित हो रहा हूं, मैं हर्षित हो रहा हूं। और साथ ही साथ में भयेन में मन प्रव्यथितम, और साथ में ही क्या है, मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। तो भय के कारण क्या है, मेरा मन व्यथित भी साथ में हो रहा है, मैं हर्षित भी हो रहा हूं और मैं भय के कारण व्यथित भी हो रहा हूं। अतः हे प्रभु, मैं तत्एव देव रूपम दर्श्य, अतः हे प्रभु, आप मुझे उसी देव रूप, शांत रूप का दर्शन करवाइए, दिखलाइए। जैसे आप पूर्व अवस्था के अंदर थे, आपका पहला जो स्वरूप कैसा था, सौम्य था, देखने मात्र से शांति मिल जाती थी, उसमें मुझे कोई भय नहीं लग रहा था। तो हे प्रभु, आप मुझे उसी देव रूप के दर्शन करवाइए। हे देवेश, सभी देवताओं के ईश भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, जगन निवास, जगत जिसके अंदर निवास करता है, ऐसे परम पिता परमेश्वर प्रसीद, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर, हे जगन निवास, हे देवेश, आप मुझे उसी सौम्य स्वरूप के दर्शन करवाइए, जिस सौम्य स्वरूप के दर्शन करने से ना तो मैं घबरा रहा था, ना ही मेरा मन व्यथित हो रहा था, और ना ही मैं अधिक हर्षित हो रहा था। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से पहले के स्वरूप को देखने के लिए निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु, अहम त्वाम तथा एव किरीटिनम, मैं आपको वैसे ही किरीटी अर्थात मुकुटधारी, गदिनम अर्थात गदाधारी, चक्रहस्तम हाथ में चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप को दृष्टुम इच्छा में देखना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं आपको कैसा देखना चाहता हूं? आपने वैसे ही किरीटी अर्थात मुकुट धारण किया हो, आपके एक हाथ में गदा आपने पकड़ी हो, एक हाथ के अंदर आपने शंख चक्र और जो पद्म इत्यादि हैं वो आपने पकड़े हुए हो, तो मैं उसी स्वरूप को देखना चाहता हूं। सहस्र बाहु, हे सहस्र भुजाओं को धारण करने वाले, विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ते, आप तेन एव चतुर्भुजेन रूपेण भव, आप उसी चतुर्भुज रूपधारी हो जाइए जिस रूप को देखकर मैं व्यथित नहीं हो रहा था, अर्थात आप उसी रूप को धारण कर लीजिए। तो अर्जुन परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप चतुर्भुज रूप वाले हो जाइए। तो क्या परमात्मा जब सारथी बने हुए हैं तो उस समय परमात्मा के चार भुजाएं होंगी, परमात्मा ने शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि पकड़े होंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा सारथी के पद पर वहां पर आरूढ़ हैं। तो परमात्मा ने अपने सुदर्शन को भी प्रकट किया होगा, पद्म को भी प्रकट किया होगा, शंख को भी पकड़ा होगा, ऐसी अवस्था नहीं है। लेकिन अर्जुन यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप उसी चतुर्भुज रूप को धारण कीजिए जिस रूप को देखकर मैं घबराता नहीं हूं। अर्थात आप सामान्य रूप को धारण मत कीजिए, आप अपने ऐश्वर्यशाली जो चतुर्भुज रूप है उसको ही धारण कर लीजिए, जिसको देखकर मैं घबराऊं ना। इस प्रकार अर्जुन भगवान जी से निवेदन करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर क्या कहती हैं कि हे अर्जुन, मया प्रसन्नेन, मैंने प्रसन्न होकर आत्मयोगात्, अपने सामर्थ्य से, मैं इदम परम तेजोमयम, मेरा इदम यह परम अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमयम तेज स्वरूप आद्यम सबका आदि और अनंत विश्व रूपम, अनंत विश्व रूप तव दर्शितम तुझे दिखलाया है। हे अर्जुन, मैंने स्वयं प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से अपना ये गौरवशाली या अपना अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय सबका आदि अनंत विश्व रूप तुझे दिखलाया है। यत त्वद अन्येन न दृष्टपूर्वम, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। अर्जुन से परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ये जो विश्व रूप मैंने तुम्हें दिखाया हुआ है, ये मैंने कैसे है, किसी के प्रभाव में आकर नहीं दिखाया, ये मैंने प्रसन्न होकर तुझे दिखाया हुआ है। और मुझे किसी से जाकर परमिशन लेनी पड़ी, ऐसा भी नहीं है। मैंने अपने सामर्थ्य से, अपने योग सामर्थ्य से ये विश्व रूप तुझे दिखाया हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, इस विश्व रूप को तेरे से पहले
आज तक किसी ने भी नहीं देखा हुआ है। ऐसा परमात्मा अपने विराट स्वरूप का की महिमा का यहाँ पर वर्णन करते हैं और अर्जुन का भक्त होने का जो भाव है उस भाव की महिमा भी परमात्मा यहाँ पर बतलाते हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं परमात्मा इतना सामर्थ्य हूं, महिमावान हूं, और उसी के साथ तू भी इतना महिमावान है, महिमा से युक्त है कि जो मैंने अपना विश्व रूप तुझे दिखलाया हुआ है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा विश्व रूप किसी को नहीं दिखलाया हुआ है। ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो यहाँ पर विचार करने वाली ये बात, क्या परमात्मा ने आज तक विश्व रूप पहले किसी को दिखाया ही नहीं? लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा ने माता देवकी को ब्रह्मांड दिखाया हुआ है। जब कौरवों की सभा में परमात्मा दूत बनकर गए हुए हैं तो उस समय सभी को परमात्मा ने अपना विश्व रूप, वहां भी विराट स्वरूप दिखाया हुआ है। और भी जब माता देवकी को जन्म से पूर्व अपना विराट स्वरूप परमात्मा ने दिखाया हुआ है, तो परमात्मा यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इस विराट स्वरूप को मैंने पहले कभी किसी को दिखाया ही नहीं है, पहले किसी ने देखा भी नहीं है। इसका तात्पर्य अर्थ क्या है कि आज से पूर्व भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अपना विश्व रूप बहुत लोगों को दिखाया हुआ है, लेकिन ऐसा विश्व रूप जैसा अर्जुन को दिखलाया वैसा नहीं दिखाया, कि जिसके अंदर क्या है, संपूर्ण मरुदगण परमात्मा ने दिखा दिए, संपूर्ण साध्य गण परमात्मा ने दिखा दिए, संपूर्ण जो पितृ देवताएं हैं वो दिखा दी, 12 आदित्य दिखा दिए, 11 रुद्र दिखा दिए हुए हैं, 49 मरुदगण परमात्मा ने दिखा दिए हैं, जड़ प्रकृति दिखा दी, चेतन प्रकृति दिखा दी, और कैसे हैं, पूरी की पूरी अपनी पावर के साथ परमात्मा प्रकट हुए हैं कि कुछ शेष न रह जाए। और इसके अंदर सारे जो कौरव और पांडव हैं वो परमात्मा की अकराल विकराल दाढ़ों के अंदर जा रहे हैं, भय पैदा हो रहा है, डरावनी सूरत जो है, ऐसा विकराल परमात्मा ने स्वरूप दिखाया हुआ है। तो इस अर्थ के अंदर परमात्मा निवेदन करते हैं कि ऐसा भयानक स्वरूप मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया हुआ है, केवल तुझे ही दिखाया, क्योंकि तुझे भविष्य दिखाना है और परमात्मा की सत्ता को स्थापित करना है, धर्म को स्थापित करना है। इसलिए मैंने अपनी पूरी शक्ति के सहित प्रकट होकर मैंने तुझे यहाँ पर दिखाया है। इस भाव को परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। न वेदयज्ञैर् अध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर् तपोभिरुग्रे एवं रूपं शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञे अध्ययनेर न दानेर न च क्रियाभिर न तपोभि उग्रे एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से निवेदन करते हैं, हे कुरु प्रवीर, हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, नृलोके एवं मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला अहम मैं न वेद यज्ञ अध्ययनेर, न मैं वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, और न ही शास्त्रों के अध्ययन से, न दाने, न दान के द्वारा, न उग्रे तपे तपो भी, न उग्र तपस्या के माध्यम से, च न क्रिया भी, और न ही किन्हीं क्रियाओं के द्वारा, त्वदन्येन तेरे कृपा पात्र के सिवाय किसी के द्वारा देखा जा सकता हूं। कि हे अर्जुन, ये जो विश्व रूप मैंने तुझे दिखा दिया हुआ है, इस विश्व रूप को केवल मेरी कृपा को छोड़कर किसी अन्य साधन के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, तो परमात्मा अर्जुन को कुरु श्रेष्ठ यहां पर बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन कैसा है, अर्जुन ने परमात्मा के विश्व रूप को देख लिया हुआ है। तो कौरवों के अंदर किसी ने भी परमात्मा के विश्व रूप को नहीं देखा। इस अर्थ में परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्य लोक के अंदर इस प्रकार मेरा ये जो विराट स्वरूप है वो कोई नहीं देख सकता। कोई अगर बोले कि मैं ऐसे ऐसे साधन कर लूं तो ऐसे ऐसे साधनों के आचरण से मैं
विश्व रूप के दर्शन कर पाऊंगा, तो ये असंभव है। कोई वेदों का पठन करे, कोई यज्ञों का अनुष्ठान करे, कोई शास्त्रों का अध्ययन करे, कोई दान करे, कोई उग्र प्रकार के तप करे और कोई विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करे और कहे कि मैं परमात्मा के ऐसे दर्शन करना चाहता हूं, तो परमात्मा कहते हैं कि मेरे दर्शन ऐसे नहीं किए जा सकते, केवल मेरी कृपा पात्रता के बगैर। तो धन्येन, कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तू अधिकारी है, इसलिए मैंने तुझे ये विराट स्वरूप दिखाया हुआ है। इसके अतिरिक्त कोई और साधन करके यदि कोई मेरे पास आएगा और कहेगा कि हे प्रभु मुझे विराट स्वरूप के दर्शन करवाइए, तो नहीं हो सकते। क्योंकि अर्जुन परमात्मा से निवेदन क्या करता है कि हे प्रभु, यदि आपको लगता है कि मैं योग्य हूं, मैं पात्र हूं, मैं अधिकारी हूं, तो मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। ऐसा अर्जुन ने परमात्मा से बोला था और परमात्मा यहां पर यही बोलते हैं कि तू मेरे दर्शन करने के लिए पात्र है, अधिकारी है, इसीलिए मैंने तुझे अपना ये जो विश्व रूप है ये दिखाया हुआ है। ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्गमेदं व्यपेत वेपेत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मां ते व्यथा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृङ्गमेदं व्यपेत भी पीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं इदम मम ईदृंग, यह मेरा इस प्रकार का घोरम रूपम दृष्ट्वा, उग्र रूप देखकर, ते व्यथा, तुझे व्यथा, मां च विमूढ़ भावो मां, तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और तुझे विमूढ़ भाव को प्राप्त नहीं होना चाहिए। ऐसा भगवान जी यहां पर निवेदन करते हैं। क्योंकि अर्जुन बार बार परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, आपके इस विराट स्वरूप को देखकर मैं व्यथित हो रहा हूं, मुझे भय प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार अर्जुन जब बार बार परमात्मा से निवेदन करता है तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तेरे द्वारा भयभीत नहीं होना चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए और विमूढ़ भाव को प्राप्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब व्यपेत भी पीत मना, निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर त्वम पुनः तत् एव में इदम रूपम प्रपश्य, तो फिर उसी रूप का अर्थात चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख। हे अर्जुन, यदि तू मेरे इस उग्र रूप को देखकर भयभीत हो रहा है, पहले तो इस उग्र रूप को देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए और व्यथित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरे निवेदन पर ही, तेरे द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैंने अपना विराट स्वरूप तुझे दिखलाया है और मैं तो तेरा सखा हूं, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा, इसीलिए तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। यद्यपि फिर भी तू पुनः बार बार भयभीत होता है तो तेरे लिए मैं क्या करता हूं, पहले का जो चतुर्भुज रूप है उस रूप को मैं धारण कर लेता हूं। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं। संजय उवाच, और परमात्मा ने अपने उस रूप को धारण किया होगा तो संजय धृतराष्ट्र से क्या कहता है, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे धृतराष्ट्र, वासुदेवः अर्जुनम इति उक्त्वा, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन के प्रति ऐसा कहकर,
भूय तथा स्वगम, फिर उसी प्रकार से अपना रूपम, रूप अर्थात जो देव रूप है, सौम्य रूप है, दर्शयामास दिखाया। अर्जुन को वही अपना सौम्य रूप परमात्मा ने दिखाया। च महात्मा पुनः, और महात्मा भगवान श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य वपु, सौम्य रूप, द्विभुज मनुष्य रूप भूतवा होकर एनम भीतम आश्वासयामास, इस भीत भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्थात संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण महाराज वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर कि मैं अपने उसी रूप को धारण करता हूं, इस प्रकार कहकर अपना वही देव रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अपने सौम्य रूप को धारण करके उस भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्थात आश्वासन परक शब्द जो है वो कहे, या परमात्मा ने उसे शांत कर दिया। इस प्रकार संजय निवेदन करता है, बतलाता है। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं, हे जनार्दन, तव इदम सौम्यम मानुषम रूपम, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर, दृष्टवा देखकर, इदानीं सचेता संवृत, इस समय सचेता स्थिर हुए चित्त वाला, संवृत मैं हो गया हूं। हे प्रभु, आपकी सौम्य मूर्ति को देखकर, देव रूप को देखकर मैं स्थिर मन वाला हो गया हूं, मैं शांत हो गया हूं, अस्मि हो गया हूं, और प्रकृतिम गता, अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। जैसा मैं शांत रहता हूं, जैसा मेरा स्वभाव है शांति वाला, मैं वैसे ही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं। क्योंकि अर्जुन जब तक परमात्मा विश्व रूप के अंदर है, परमात्मा विराट स्वरूप के अंदर है, तो अर्जुन बहुत भयभीत हो रहा है, डर रहा है। तो अर्जुन बार बार परमात्मा से निवेदन करता है। तो अब अर्जुन परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आप अपने सौम्य रूप के अंदर आ गई हैं, और मैं आपके देव रूप को देखकर, सौम्य रूप को देखकर, द्विभुज मनुष्य रूप को देखकर मैं भी शांत हो गया हूं, अपने स्वाभाविक प्रकृति को प्राप्त हो गया हूं। इस प्रकार अर्जुन भगवान जी से कहते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने विश्व रूप की महिमा का व्याख्यान करते हैं, स्वयं की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मम इदम यत रूपम दृष्टवान, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप असि तुमने देखा है, सुदुर्दर्शम, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य ललायित रहते हैं। हे अर्जुन, ये जो सौम्य मेरा रूप है, ये सौम्य रूप भी सहसा देवताएं देख नहीं पाती हैं। देखेंगी कब? जब परमात्मा दिखलाएंगे, जब परमात्मा बतलाएंगे तब। तो हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त
तुमने मेरे जिस विराट स्वरूप को देखा हुआ है, तो देवताएं भी मेरे इस विराट स्वरूप को देखने के लिए नित्य दर्शन कांक्षिण। वो कैसे है? नित्य निरंतर ललायित रहती हैं कि कब परमात्मा हमें दर्शन देंगे, कब परमात्मा दर्शन देंगे, कब परमात्मा दर्शन देंगे। तो ऐसा मेरा जो दिव्य स्वरूप है वो तुमने देखा हुआ है, तो उस स्वरूप की महिमा को तुम जानो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अगले श्लोक के अंदर निवेदन करते हैं, नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चिज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्ट्वानसि मां यथा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चिज्जया शक्य एवं विदुम द्रष्टुम दृष्ट्वानसि मां यथा। हे अर्जुन, यथा मां दृष्टवान, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, असी देखा है, एवं विद, इस प्रकार अहम, चतुर्भुज रूप वाला मैं, न वेदे, न वेदों से, न तपसा, न तपों के द्वारा, न दानेन, न दानों के द्वारा, और न इज्जया, न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। हे अर्जुन, इस स्वरूप की महिमा को जानो, क्योंकि ये स्वरूप जो तुमने देखा हुआ है उसे ना तो वेदों के माध्यम से देखा जा सकता है, न तप करके उसे देखा जा सकता है, न दान देकर उसे देखा जा सकता है, और ना ही बहुत विभिन्न प्रकार के यज्ञों के माध्यम से उसे देखा जा सकता है। तो परमात्मा ने यहां पर वेदों का निराकरण किया, तपस्या का निराकरण किया, दान का निराकरण किया और यज्ञ का निराकरण किया हुआ है। तो परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखना हो तो ऐसा कौन सा साधन बचा जिस साधन से परमात्मा को देखा जा सकता है? क्योंकि परमात्मा ने प्रत्येक वस्तु का यहां पर खंडन कर दिया हुआ है। तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए विपरीत वेदिया होना पड़ेगा। विपरीत वेदिया अर्थात सतयुग के धर्म को छोड़ना पड़ेगा, त्रेता युग के धर्म को छोड़ना पड़ेगा, द्वापर युग के धर्म को छोड़ना पड़ेगा और कलयुग के धर्म को छोड़ना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने द्वापर युग के धर्म को छोड़ा। द्वापर युग का धर्म क्या है? 100 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। तो अर्जुन ने द्वापर युग के धर्म को छोड़ दिया, उसने 100 यज्ञ नहीं किए, केवल परमात्मा की बातों को मानकर, परमात्मा की आज्ञाओं को मानकर परमात्मा के पीछे पीछे चला अर्जुन। हमने भी वही करना है, परमात्मा की बातों को सुनकर, परमात्मा की बातों को मानकर परमात्मा के पीछे पीछे चलना है बस। जब ऐसा हम करेंगे, जो परमात्मा ने बोल दिया वह करना है, तो हम भी परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी युग धर्म प्रकरण के अंदर जब सारे के सारे युगों के धर्मों का व्याख्यान कर देते हैं, संपूर्ण युगों के अधर्मों का व्याख्यान कर देते हैं, तो जब युग धर्म समाप्त हो गया तो परमात्मा ने ये तो बतलाया नहीं कि मुझे कैसे प्राप्त करोगे। चैतन्य माया की प्राप्ति बतला दी, वैकुंठ की प्राप्ति बतला दी, स्वर्ग की प्राप्ति बतला दी, नीचे के जो 4 स्थानों की देवता है उसकी प्राप्ति बतला दी, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो रह गई। तो इसलिए परमात्मा वहां पर निवेदन करते हैं कि इन चारों युगों के बहिर्याग से और अंतर्याग से ना तो परमात्मा को जाना जा सकता है और ना ही पाया जा सकता है। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है, अर्थात परमात्मा के ज्ञान की आवश्यकता है। विपरीत वेद किसे कहा जाता है? जो साधक सत, त्रेत, द्वापर और कलियुग इनके धर्मों से विमुख होकर परमात्मा की बात मानकर परमात्मा के धर्म का आचरण करता है, उसे विपरीत वेदिया कहा जाता है। जैसे हम जय कृष्णी, हम भी विपरीत वेदिया ही हैं। तो ऐसे परमात्मा के बातों को सुनकर, परमात्मा की दिव्य वाणी को सुनकर
जब परमात्मा का अनुसरण किया जाएगा तो परमात्मा के दिव्य दर्शन हम भी कर सकते हैं, ऐसा परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। भक्त्या त्वदन्यया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वदन्यया शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे परंतप, शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, एवं विद, इस प्रकार, अहम, मैं, अनन्या भक्त्या, केवल अनन्य भक्ति से ही, तत्वेन, तत्व से, अनन्य भक्ति से, तत्व से, ज्ञातुम, जानने में, च, और, द्रष्टुम, साकार रूप में देखने में, तथा प्रवेष्टुम, प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूं। हे अर्जुन, यदि कोई साधक मेरे में प्रवेश करना चाहता है, मुझे देखना चाहता है, तो हे अर्जुन, वह मुझे किस प्रकार देख सकता है? उसके लिए परमात्मा यहां पर बतलाते हैं कि सबसे पहले अनन्या भक्त्या, केवल वो भक्त अनन्य होना चाहिए। अनन्य भाव से जब जीवात्मा मेरा भजन करेगा तो वो मुझे देख सकता है। और कैसे? तत्वेन ज्ञातुम, जो तत्व से मुझे जानता भी है। भक्ति भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। अनन्यता भक्ति के माध्यम से हुई और तत्व से जानना ज्ञान के माध्यम से। तो परमात्मा दो साधनों का यहां पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, यदि मुझे अच्छी तरह से इस रूप के अंदर या विराट स्वरूप के अंदर देखना चाहते हो तो अनन्य भक्त होना जरूरी है और तत्व से जानना भी जरूरी है। भक्ति भी होनी चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। इन दोनों साधनों के माध्यम से मेरा दर्शन किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से यहां पर निवेदन करते हैं। अब अनन्य भक्ति कैसे करें, अनन्य भक्त कैसा होता है, इसके विषय में परमात्मा यहां पर हम सबको आदेश देते हैं, हम सबको विधि का, विधान का विहित करते हैं, विधि बतलाते हैं कि हम सब जीवात्माओं में क्या करना है। तो भगवान जी निवेदन करते हैं, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग विवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग विवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। पांडव अर्थात हे पांडुपुत्र अर्जुन, यह मत कर्म कृत, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, जो साधक केवल मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, मत परम, मेरे ही पारायण रहता है, जो मत भक्त, मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा संग वर्जित, सर्वदा आसक्ति से जो रहित है, सर्वभूतेषु निर्वैर, सब प्राणियों से जो वैर भाव नहीं रखता है, वैर भाव से रहित है, स मामेति, वह भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यहां पर परमात्मा अर्जुन से भक्त के लक्षणों का व्याख्यान करते हैं। जो भक्त इन लक्षणों से युक्त होगा वह मुझे प्राप्त कर जाएगा। तो परमात्मा ने यहां पर 5 बातें यहां पर बतलाई। वो 5 बातें कौन सी हैं? मत कर्म कृत, मत परम, मत भक्त, संग वर्जित, निर्वैर। सबसे पहले क्या है? मत कर्म कृत। जो भी कर्म करने हैं वो निष्काम होकर मेरे अर्पण करने हैं, मेरे लिए कर्म करने हैं। जो भी क्रिया करनी है वो मेरे अर्पण ही करनी है, ऐसा परमात्मा बोलते हैं। मत परम, मेरे ही पारायण होकर कर्म कर, अर्थात
मेरे में ही मन को लगाकर, मेरे में ही चित्त को लगाकर मत परायण होकर कर्म करने हैं। मत भक्त, मेरा ही भक्त बनकर कर्म करने हैं। मेरा भक्त अर्थात किसी दूसरे का भक्त नहीं बनना है। ना तो किसी देवी देवता का भक्त बनना है, ना किसी जीव का भक्त बनना है, ना अपने बेटे बेटियों का भक्त बनना है, और ना ही अपनी पत्नी का भक्त बनना है, ना ही किसी का भक्त बनना है। केवल मेरा ही भक्त बनना है। क्योंकि भक्त बहुत सारे प्रकार के होते हैं। भक्त बनने के बहुत सारे प्रकार हम देखते ही हैं। कोई जिसे हम बोले भक्त अर्थात नीचे लगना, हम भी संसार में बहुत सारे लोगों के नीचे लगे हैं। परमात्मा के नीचे लगना चाहिए, लेकिन हम संसारी लोगों के नीचे लगे हुए हैं। जो नीचे लगता है वो भक्त होता है, ऐसा तो परमात्मा बोलते हैं भक्त अर्थात मेरा ही प्रेमी भक्त बनना है। सब कुछ मेरे में ही समर्पित करना है। और कैसे प्रेमी? किसी दूसरे का प्रेमी नहीं बनना, मेरा प्रेमी बनना है। ऐसा परमात्मा प्रेमी और भक्त बनना है तो मेरा ही बनो। संग वर्जित, सर्वथा आसक्ति का त्याग करके मेरे में आसक्ति लगाओ। संसारिक आसक्ति का त्याग करना है। सर्वभूतेषु निर्वैर, संपूर्ण भूत प्राणियों से निर्वैर हो जाना है। अजात शत्रु हो जाना है कि मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, ऐसा हो जाओ। ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। और जो भक्त ऐसा हो जाता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इन बातों का घटित होना बहुत मुश्किल है। कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा कहते हैं कि निर्वैर हो जाओ, अर्थात अजात शत्रु हो जाओ, आपका कोई वैरी ना रहे, ऐसा हो जाओ। लेकिन अक्सर क्या है, जब जब कोई साधक, कोई व्यक्ति जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है, वैसे वैसे उसके शत्रु बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यह भी हम संसार की एक बहुत बड़ी विडंबना देखते हैं। जो जितना सफल होगा उसके उतने ही शत्रु हो जाएंगे। यह संसार की बहुत बड़ी विडंबना है। तो परमात्मा वह बोलते हैं कि सर्वभूतेषु निर्वैर, सबसे निर्वैर हो जाओ। तो उसके लिए एक ही साधन है कि साथ सब कुछ त्याग कर, संसार सब त्याग कर जंगलों में चले जाओ, जहां पर कोई भी आपको जाने ना, पहचाने ना। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की अस्थि परी पर आ जाओ, तो तब जाकर आप निर्वैर हो सकते हो। तो निर्वैर हुआ जा सकता है, लेकिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की अस्थि परी का हमें अनुसरण करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो जो बातें बतलाई हैं, और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जो जो बातें बतलाई हैं, उन सभी बातों के पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है, बहुत बड़ा तत्व है। परमात्मा क्यों कहते हैं निर्वैर हो जाओ? क्योंकि जब तक निर्वैर नहीं होगे, कोई भी साधक आपको अपशब्द बोलेगा और कोई आपको ताड़ना देगा, कुछ करेगा, तो आप उसी के अंदर रहोगे, परमात्मा से विमुख हो जाओगे, उनके सम्मुख हो जाओगे। तो इसलिए परमात्मा निवेदन करते हैं मत कर्म कुरुत, मेरा ही कीर्तन करो, मेरा ही जाप करो, मेरा ही सत्संग करो, मेरे ही नाम का प्रचार करो, और मेरे में ही अपना मन लगाओ, मेरे में ही दूसरे का मन लगवाओ, मेरे से प्रेम करो, मेरे भक्त बन जाओ, और मेरे में ही आसक्ति रखो, मेरे सम्मुख हो जाओ। तो एक दिन वो भी आएगा जब तुम संपूर्ण रूप से मेरे सम्मुख हो जाओगे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हम सबको यहाँ पर आदेश देते हैं कि यदि मेरे दर्शन करना चाहते हो, मेरे विश्व रूप के दर्शन करना चाहते हो, चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहते हो, देव रूप के दर्शन करना चाहते हो, सौम्य रूप के दर्शन करना चाहते हो, तो हे भक्तों इस प्रकार हो जाओ, तो मैं तुम्हें भी दर्शन दे सकता हूं। जिस प्रकार अर्जुन को मैंने दर्शन दिए, मैं तुम्हें भी दे सकता हूं, क्योंकि अर्जुन भी जीव है, तुम भी जीव हो। अर्जुन अधिकारी हो चुका है, तुम अभी तक अनधिकारी हो। तुम भी अधिकारी बनो, तुम भी पात्र बनो, मैं तुम्हें भी दर्शन अवश्य दूंगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय।
इति इस प्रकार श्रीमद् भगवत, श्री अर्थात लक्ष्मी से अलंकृत, माया से अलंकृत भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा वद अर्थात बोली गई श्रीमद् भगवत गीता जो गाकर बतलाई गई है, वह गीता कैसी है? जिस गीता में से संपूर्ण वेदों ने, उपनिषदों ने सार को ग्रहण किया हुआ है, जिसमें ब्रह्म विद्या भरी हुई है, योग शास्त्र भरा हुआ है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के संवादात्मक श्रीमद् भगवत गीता का विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। इति अलम इति शम। तो इस अध्याय के अंदर हमें 55 श्लोक प्राप्त होते हैं, 55 श्लोक हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से 33 श्लोक अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं, 12 श्लोक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बोले गए हैं और 5 श्लोक जो हैं संजय के द्वारा बोले गए हैं। ऐसे श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच और संजय उवाच हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। और इसी अध्याय के अंदर हमें अनुष्टुप छंद, उपेंद्र वज्रा छंद और उपजाति छंद, ऐसे हमें यहाँ पर 3 छंद प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अपना विशेष स्थान रखने वाला विश्व रूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः भक्ति योग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं। सभी स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।